Good morning everyone. Here I am Miss Rupam Bajpayee and during the summer vacation मतलब जब आपका अभी पहले समर वेकेशंस थे आपके, तब मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी दी थी। सो आई होप आप सभी वो कंप्लीट कर चुके होंगे और फर्दर मैं उन्हें चेक भी करने के लिए बताऊंगी प्रोसेस कि मैं उन्हें चेक कैसे करूंगी, ठीक है। तब तक आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम अपना लेसन 3 हमारे फर्स्ट क्लास में आज हम हमारा लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ प्लांट्स अराउंड अस। व्हाट इज इज PLANTS प्लांट्स AROUND अराउंड US us plants around us। सो यू ऑल नो व्हाट आर प्लांट्स। आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखे हुए हैं बाहर जब आप अपने टेरेस पर भी जाएंगे या आप किसी पार्क गार्डन में जाते हैं तब आप वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना। सो यू ऑल नो दिस वर्ड प्लांट्स। हियर वी हैव अराउंड AROUND अराउंड प्लांट्स अराउंड। अराउंड का मीन होता है चारों ओर या आसपास। तो प्लांट्स अराउंड अस मतलब हमारे चारों ओर या हमारे आसपास के प्लांट्स के बारे में आज हम इस लेसन के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, जब आपने प्लांट्स देखे हुए होंगे तो क्या आपको लगता है कि सभी प्लांट्स एक जैसे दिख रहे हैं? सभी प्लांट्स एक ही सिमिलर हाइट के हैं? सभी प्लांट्स का विड्थ एक जैसा है, मतलब वो एक ही जैसे चौड़े हैं, एक ही जैसे लंबे हैं? क्या आप उनके जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, वो सिमिलर हैं सभी प्लांट्स में? उनके फ्लावर्स, फ्रूट्स, क्या सभी चीज़ें सिमिलर दिखती हैं? क्या आपको ऐसा दिखता है कि सभी प्लांट्स एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं ना। यस, सो प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट काइंड के होते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं। चलिए तो हम इस लेसन के थ्रू जानते हैं हमारे प्लांट्स के बारे में। सो हियर वी हैव प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स अराउंड अस। प्लांट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। प्लांट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। MANY मैनी, KINDS काइंड्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, मतलब आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ही टॉल होते हैं। टॉल मीन्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? लंबे होते हैं। और अभी आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं, हाइट में वो छोटे होते हैं। कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, मतलब पत्तियां जो होती हैं, वो डिफरेंट दिखती हैं। शेप भी अलग होता है, शेप, साइज़, इवन कलर, है ना। पत्तियां भी बहुत ही अलग अलग होती हैं। फ्रूट्स भी डिफरेंट होते हैं, फ्लावर्स भी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्लांट्स में जो होते हैं बहुत ही सारे डिफरेंस होते हैं, है ना। डिफरेंस मतलब अलग अलग दिखना, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्लांट्स आर ऑफ मैनी काइंड्स, मतलब प्लांट्स बहुत अलग अलग काइंड्स के हैं, टाइप्स के हैं। You must have seen, you must, 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 HAVE, have, SEEN, seen. You must have seen big plants, BIG, big, PLANTS, plants. You must have seen big plants as well as ASSWELL, well, ASS, as well as small plants around you. इट मीन्स आपने ज़रूर ही देखे होंगे, यू मस्ट हैव सीन, आपने ज़रूर ही देखे होंगे बिग प्लांट्स एज वेल एज स्मॉल प्लांट्स अराउंड यू। आपने देखे ही होंगे बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स मीन्स क्या होता है? अब बिग वर्ड तो आप सभी जानते हो, बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। बिग मीन्स क्या होता है? बड़ा। एज वेल एज स्मॉल प्लांट्स, तो स्मॉल प्लांट्स क्या होते हैं? स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। तो आप सभी ने बिग प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स देखे ही हुए हैं आपके चारों ओर, है ना। आपने देखे होंगे प्लांट्स कैसे होते हैं। कुछ प्लांट्स बिग होते हैं और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। सो हियर वी हैव लर्नड 2 काइंड्स। तो हमने यहाँ पर देखे हैं प्लांट्स के 2 काइंड्स,
कौन कौन से देखे हैं? बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। प्लांट्स के काइंड्स कौन कौन से होंगे? बिग प्लांट्स एंड स्मॉल प्लांट्स। तो हम यहाँ पर प्लांट्स के 2 काइंड्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने जाना कि प्लांट्स कैसे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, मतलब वो अलग अलग काइंड के होते हैं, है ना। और हमने देखा कि प्लांट्स कैसे हैं, बिग प्लांट्स हैं एंड स्मॉल प्लांट्स हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिग प्लांट्स के बारे में जानना, है ना। सो हियर वी हैव बिग प्लांट्स। अब बिग प्लांट्स तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बिग प्लांट्स मतलब कैसे होंगे, वो बहुत ही बड़े होंगे, है ना। बिग प्लांट्स कैसे होंगे? बड़े होंगे। सो प्लांट्स दैट आर बिग, plants that are big and strong, plants that are big and strong, plants that are big and strong are called trees। जो प्लांट्स कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। उनको हम क्या बुलाएंगे? ट्रीज। वी कॉल देम ट्रीज। जो प्लांट्स कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो बिग का मीन्स क्या होता है? जो बड़े होते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है? जो ताकतवर या मजबूत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। उन प्लांट्स को हम क्या बुलाएंगे? ट्रीज। वी कॉल देम ट्रीज। सो हियर वी हैव एग्जाम्पल्स। नीम, NEEM, नीम, MANGO, मैंगो, BANYAN, banyan, LITCHI, lychee. What is it? Lychee. APPLE, this you all know, बचपन से आपने यही तो पढ़ा है, APPLE, apple. And COCONUT, coco, NUT, nut, coconut। coconut तो आप सभी ने देखे ही होंगे। एंड आर ट्रीज। तो यहाँ पर जितने भी ट्रीज के नेम्स दिए गए हैं, आई होप आप सभी ने देखे होंगे। सो नीम किसी भी गार्डन में या बहुत ही कॉमन है, आपको देखने मिल जाता है। मैंगो अभी तो इस समर सीज़न में आप सभी ने बहुत सारे मैंगोस खाए होंगे। सो मैंगो ट्री अगर आपके आसपास है कहीं, देन यू कैन सी इट। नेक्स्ट इज banyan tree। सो banyan tree is also very common in दमो। आपके एरिया में, आप जहाँ रह रहे हो, वहाँ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। Here we have लीची, एप्पल एंड कोकोनट ट्रीज। तो ये सारे ट्रीज जो हैं, ये कैसे हैं, इनमें सिमिलर क्या है? जैसे ये नीम, मैंगो, banyan, लीची, एप्पल एंड कोकोनट, देयर आर मैनी मोर ट्रीज। तो इनमें सिमिलर क्या है? क्या चीज़ है जो इन सारे ट्रीज में एक जैसा है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सिमिलर इज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ऑल द ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ट्रीज कैसे होते हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसीलिए उनको क्या बुलाया जाएगा? बिग प्लांट्स बुलाया जाएगा। अंडरस्टूड? हम यहाँ पर देखते हैं हमने क्या अभी तक लर्न किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स। क्या देखा हमने? प्लांट्स के बारे में देखा। प्लांट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के जो प्लांट्स हैं, हमने उनके बारे में जाना, है ना। प्लांट्स। अभी हमने क्या देखा? प्लांट्स के 2 काइंड्स। क्या देखे हमने? 2 काइंड्स, मतलब प्लांट्स जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट शेप, साइज और अलग अलग उनमें जो डिफरेंस होते हैं, उनके बेसिस पर 2 काइंड्स हैं। कौन कौन से हो जाएंगे 2 काइंड्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इज बिग प्लांट्स एंड सेकेंड इज स्मॉल प्लांट्स, जिसके बारे में हम अभी नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखे 2 प्लांट्स, 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। ये क्या है? 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स, मतलब 2 अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में हमने जाना। कौन कौन से? फर्स्ट इज बिग प्लांट्स, देन स्मॉल प्लांट्स। तो जो बिग प्लांट्स होते हैं वो कौन है? ट्रीज। कौन है बिग प्लांट्स हमारे पास? ट्रीज। अब ये ट्रीज कैसे होते हैं? सो दे आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। तो ट्रीज कैसे हैं? बिग एंड स्ट्रॉन्ग। अब इसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल भी जानने होंगे। सो देयर वी हैव मैंगो, banyan एंड मैनी मोर, है ना। तो
बिग प्लांट्स कौन है? ट्रीज। बिग प्लांट्स कौन है? ट्रीज। और ट्रीज कैसे होते हैं? सो दे आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कैसे होते हैं ट्रीज? बिग एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं ट्रीज। और फिर हमने उनके एग्जाम्पल्स के बारे में लर्न किया। ठीक है, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। ये जो चार्ट मैंने इस पेपर पे बनाया है, ये आपको अपने नोटबुक में नहीं बनाना है। अंडरस्टूड? ये आपको अपने नोटबुक में नहीं बनाना है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर बनाया है। ओके, आपको अभी नोटबुक में इसको नहीं करना है कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अभी हमने बिग प्लांट्स के बारे में जाना, अब हम स्मॉल प्लांट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इन आवर नेक्स्ट पेज। इवन यू कैन सी दीज इमेजेस ऑल्सो। आप इन डायग्राम को देखेंगे तो आपको इनसे पता चलेगा कि नीम ट्री आपको कैसा दिख रहा है। इट्स लुकिंग ना बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ये जो मैंगो ट्री है आप इसको भी देखेंगे, सो इट्स लुकिंग बिग एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कहाँ होता है? तो आप यहाँ देखेंगे ये जो इसका पार्ट है, ये ट्री का दिस वन पार्ट, ये जो आपको वुड वाला पार्ट दिख रहा है, मतलब लकड़ी वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम बुलाते हैं ट्रंक। व्हाट वी कॉल दिस वन? ट्रंक। ट्रंक भी एक स्टेम होता है। तो ये जो ट्रंक पार्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इवन आपने देखा होगा कि ट्रीज के ऊपर कुछ लोग भी बैठ जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। वो कैसे बैठ सकते हैं? बिकॉज दिस ट्री इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए इस पर लोग चढ़ भी जाते हैं, इसके ऊपर खेलने लग जाते हैं, जस्ट बिकॉज दिस ट्रंक इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए। आप यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, दिस वन इज़ अ कोकोनट ट्री एंड इट्स ऑल्सो लुकिंग वेरी बिग। ये कैसा दिख रहा है? ये भी बहुत ही बिग है एंड ऑल्सो इट्स स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट यू कैन सी दिस वन इज़ अ बैनियन ट्री। ये क्या है? बैनियन ट्री है। एंड बैनियन ट्री का ये जो ट्रंक होता है, दिस वन, ये यहाँ से आपको ये जो इतना पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? ट्रंक है। इसको हम क्या बुलाएंगे? ट्रंक। तो ये जो ट्रंक होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रीज कैसे होते हैं? ट्रीज होते हैं बिग एंड स्ट्रॉन्ग। और आपको एक लाइन लर्न होने जाना चाहिए, प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। आप मेरे साथ रिपीट भी कीजिए, प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। मेरे साथ रिपीट कीजिए, मतलब मेरे बाद आप लोग इसको बोलिए। ठीक है, प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग आर कॉल्ड ट्रीज। आर कॉल्ड ट्रीज। प्लांट्स दैट आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। Plants that are big and strong are called trees। मतलब जो प्लांट कैसे होते हैं? बिग और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? ट्रीज बुलाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, अब स्मॉल, SMALL, स्मॉल। तो स्मॉल का मीनिंग तो आप सभी को पता होगा। स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा। तो छोटे प्लांट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा था? बिग प्लांट्स के बारे में जाना था। नाउ लेट्स सी स्मॉल प्लांट्स। सो हियर स्मॉल प्लांट्स विथ WITH, with WOODY, woody plants, small plants with woody, 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 STEMS, stems, are called CALLED, called shrubs, SHRUBS, shrubs। Small plants with woody stems are called shrubs। मतलब स्मॉल प्लांट्स, ऐसे स्मॉल प्लांट्स जिसका कैसा स्टेम होता है? वुडी स्टेम होता है। अब ये स्टेम क्या होता है? तो जब आप कोई भी प्लांट देखेंगे, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ अगर, तो आपने देखा होगा कि किसी भी प्लांट में इस तरह से एक वुड पार्ट होता है, फिर इस पर लीव भी आ जाती हैं, है ना, इस पर फ्लावर्स भी लगते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्रीन पार्ट होता है, दिस वन ग्रीन पार्ट, इसे हम क्या बुलाते हैं? स्टेम। व्हाट वी कॉल दिस वन? स्टेम, STEM, स्टेम। इस ग्रीन पार्ट को ही हम क्या बुलाते हैं? स्टेम बुलाते हैं। तो
स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स, मतलब ऐसा स्टेम जो कैसा है, वुडी है। अब वुडी का मतलब क्या हो जाएगा, वुडी का मतलब होगा यहाँ पर थोड़ा हार्ड है, और वुड का मीन्स होता है लकड़ी जैसा, और लकड़ी कैसी होती है, तो थोड़ी हार्ड होती है ना लकड़ी। तो इसी तरह से ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है, जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है, उसको हम क्या बुलाएंगे, श्रब्स। वी विल कॉल देम श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। तो ऐसा स्टेम, प्लांट्स का ऐसा स्टेम जो कैसा है, वुडी है, उसको हम क्या बुलाएंगे, श्रब्स बुलाएंगे। सो रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद आप भी रिपीट कीजिए। स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स, स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स। अगेन इसको रिपीट करते हैं, स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड shrubs. Small plants with woody stems are called shrubs. Now let's see here examples. Rose, cotton and hibiscus. ROSE, rose. COTTON, cotton. And HIBISCUS, hibiscus. What is it? Hibiscus. Rose, cotton and hibiscus are shrubs. तो आप सभी ने रोज़ तो देखा ही होगा, है ना, क्योंकि रोज़ बहुत ही कॉमन है, मोस्टली लोगों के घर पे रोज़ प्लांट्स होते हैं। अगर आपने नहीं भी देखा, देन वी हैव दिस डायग्राम हियर, तो आप इसको देखेंगे। इसका जो स्टेम है, मतलब ये जो आपको एक ग्रीन पार्ट, ये जो लकड़ी जैसा पतला सा पार्ट दिख रहा है, दिस वन, कैन यू सी दिस वन? आप इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पर ये जो लकड़ी जैसा ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये पतला वाला, दिस वन, यही क्या है, स्टेम है। क्या है ये, स्टेम है। और इसका स्टेम कैसा होगा, वुडी स्टेम होगा। वुडी स्टेम मतलब कैसा, थोड़ा सा हार्ड, और थोड़ा लकड़ी जैसा दिखता है, जिसको आप पकड़ते हैं, सो यू कैन होल्ड इट प्रॉपरली टू। तो थोड़ा सा वुडी स्टेम होता है, तो वो क्या होंगे, श्रब्स होंगे। क्या होंगे वो, श्रब्स। नाउ हियर वी हैव नेक्स्ट कॉटन। तो आप सभी ने कॉटन को टच किया होगा, देखा होगा, आपके किसी भी टेम्पल में भी जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कॉटन होता है। इवन किसी को जब चोट लग जाती है तब भी हम क्या यूज़ करते हैं, कॉटन यूज़ करते हैं। इवन कॉटन से कपड़े भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से कॉटन के बहुत सारे यूज़ होते हैं। एंड हियर वी हैव हिबिस्कस। सो हिबिस्कस भी बहुत ही कॉमन होता है हमारे यहाँ। आप किसी अगर गार्डन वगैरह में जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी नॉर्मली मिल जाएगा, है ना। तो ये जो रोज़, कॉटन और हिबिस्कस हैं, ये सभी क्या हैं, श्रब्स हैं। इवन तुलसी प्लांट्स, आप सभी के घर में, मोस्टली लोगों के घर में तुलसी तो मिल ही जाती है ना। तो आप जब तुलसी को टच करेंगे, मतलब उसके लीव्स को नहीं, उसके स्टेम को जब टच करेंगे, स्टेम मतलब ये इस तरह से एक जो पतला सा पार्ट होता है जो कि लंबा होता है, लकड़ी जैसा होता है। सो दिस पार्ट वी कॉल इट स्टेम्स। क्या बुलाते हैं हम इसको, स्टेम। तो जब आप इसको टच करेंगे तो आप इसको फील करेंगे कि वो कैसा है, वुडी है। वुडी है का मतलब वो कैसा होगा, थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा आपको लकड़ी जैसा फील आता है। सो दिस इज स्टेम। तो जिस भी प्लांट का स्टेम कैसा हो, वुडी हो, उसे हम क्या बुलाएंगे, श्रब्स बुलाएंगे। अब श्रब्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सो रोज, कॉटन, हिबिस्कस, इवन यू कैन राइट तुलसी प्लांट ऑल्सो, है ना। तो स्मॉल प्लांट्स में हमने सबसे पहले क्या जाना है, श्रब्स के बारे में, है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव सम स्मॉल प्लांट्स। Some small plants, SOME, some, SMALL, small, PLANTS, small plants. Some small plants have HAVE, have SOFT, soft, STEMS, stems. Some small plants हैव सॉफ्ट स्टेम। कुछ स्मॉल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। यहाँ पे ये वर्ड आया है एक हैव। हैव से आप जान सकते हैं, जैसे
मैं अगर कहूँ, इसका मैं मीनिंग आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ हैव का। तो जैसे मैं कहूँ आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, इट मीन्स मेरे पास एक पेन है। मेरे पास मतलब हम इससे कह सकते हैं जो चीज़ उसको बिलोंग करती है, मतलब उसके पास है, ठीक है, तो हम वर्ड हैव यूज़ करते हैं। सो सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम, कुछ स्मॉल प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा नर्म होते हैं, थोड़े मुलायम होते हैं, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं। सो सम स्मॉल प्लांट्स हैव सॉफ्ट स्टेम्स, कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, उन प्लांट्स को हम क्या बुलाएंगे, हर्ब्स बुलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिंट, स्पिनिच, MINT, mint, SPINACH, spinach, and CORIANDER, coriander. What is it? Coriander are herbs. एक बार फिर से करते हैं, FOR for example, 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 for example mint, 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 मिंट क्या होता है, तो आप अगर अपने घर पर अपनी मम्मा से बोलें कि मुझे मिंट दिखा दो, मिंट अगर वो नहीं जानते सो यू कैन से पुदीना, ओके, पुदीना या मिंट। तो अगर आप इनको टच करेंगे, ठीक है, अगर वो आपको दे देते हैं, आप उनसे बोलिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए दैट यू वांट टू सी क्या, मिंट, स्पिनिच और कोरिएंडर। स्पिनिच क्या है, पालक, तो आप सभी ने एज वेजिटेबल, एज साग इसको खाया होगा। एंड कोरिएंडर, तो जब भी आपके मम्मा कोई भी डिश बनाती हैं, अच्छा सा डिश बनाती हैं, तो उसके ऊपर हमेशा ग्रीन लीव्स को कट करके डालते हैं, देखा होगा ना आपने, ग्रीन लीव्स को कट करके उसको बहुत ही अच्छे से डेकोर करते हैं। तो वही ग्रीन लीव्स क्या है, कोरिएंडर होते हैं। क्या है वो, कोरिएंडर है। कोरिएंडर मीन्स क्या होता है, धनिया की पत्ती, इसको हम क्या बुलाते हैं, धनिया पत्ती। तो आप अगर इन्हें किचन में जाकर भी देख सकते हैं, तो नॉर्मली ये आपके किचन में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या देखना है, जब आप इस कोरिएंडर को लेंगे तो आप उसको टच करेंगे, क्या टच करेंगे, उसका ये ग्रीन पार्ट्स जो होता है, जिस तरह मैंने इस कॉटन प्लांट में आपको दिखाया था ना, दिस वन ग्रीन प्लांट मतलब स्टेम। तो आप जब उसके स्टेम को टच करेंगे तो आपको क्या फील होगा, दैट दिस स्टेम इज सॉफ्ट, ठीक है, द स्टेम इज सॉफ्ट। आपको क्या फील होगा कि उसका जो स्टेम है वो कैसा है, वो सॉफ्ट है। तो इसका मतलब उसको वो क्या है, हर्ब है, क्या है वो, हर्ब है। चलिए हम यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं स्मॉल प्लांट्स। तो स्मॉल प्लांट्स में हमने क्या क्या देखा, श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड हर्ब्स, HERBS, हर्ब्स। तो हमने स्मॉल प्लांट में क्या क्या देखा है, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो श्रब्स कैसा होता है, श्रब्स वो है जिसका स्टेम कैसा होता है, वुडी स्टेम होता है, कैसा, वुडी स्टेम, वुडी स्टेम होता है। और हर्ब्स में कैसे होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है, कैसा स्टेम होता है, सॉफ्ट स्टेम होता है। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि श्रब्स में कैसा है, वुडी स्टेम, और हर्ब्स में कैसा है, सॉफ्ट स्टेम है। तो आपको अभी तो और भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्मॉल प्लांट्स के टू काइंड्स हैं। क्या है स्मॉल प्लांट्स के टू काइंड्स, श्रब्स एंड हर्ब्स। अब श्रब्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है, ऐसे प्लांट्स, ऐसे स्मॉल प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है, तो वो क्या हो जाएगा, श्रब्स हो जाएगा। और ऐसे स्मॉल प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, सॉफ्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, हर्ब्स हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इनके एग्जाम्पल भी लर्न करने हैं। सो यू कैन राइट तुलसी प्लांट, कॉटन, इस तरह से आपको इनके एग्जाम्पल्स भी लर्न होने चाहिए। हाँ, रोज,
और यहाँ पर आप कर सकते हैं मिंट, स्पिनिच, कोरिएंडर। तो इस तरह से आपको ये एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए ये शब्द हैं और ये हर्ब्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए हम एक बार फिर से पूरा स्टार्टिंग से लर्न करते हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो आज के हमारे लेसन में सबसे पहले हमने देखा प्लांट्स अराउंड अस। अराउंड का मीनिंग क्या होता है, हमारे आसपास या चारों ओर के प्लांट्स के बारे में हमने जाना। अब प्लांट्स कैसे होते हैं, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्लांट्स हमने लर्न करे, मतलब हमने 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स के बारे में लर्न किया। कौन कौन से, वन इज बिग प्लांट्स, सेकेंड इज स्मॉल प्लांट्स। कैसे होते हैं प्लांट्स, बिग प्लांट्स होते हैं और स्मॉल प्लांट्स होते हैं। अब बिग प्लांट्स क्या होते हैं, तो बिग प्लांट्स हैं ट्रीज। क्या है बिग प्लांट्स, ट्रीज हैं। और ट्रीज कैसे होते हैं और ट्रीज को हम बिग प्लांट में क्यों रखते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये जो ट्रीज हैं इनको बिग प्लांट्स में ही क्यों रखते हैं, बिकॉज ट्रीज आर, जब आप किसी भी ट्रीज़ को देखेंगे, जैसे आप मैंगो, बैनियन, एप्पल, कोकोनट, लीची, नीम, इवन मैनी मोर, आप किसी भी जब ट्री को देखेंगे तो आपको दिखेगा वो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कैसा दिखेगा आपको, वो बिग एंड स्ट्रॉन्ग। तो बिग और स्ट्रॉन्ग जब कोई प्लांट होगा तो हम उसे क्या बुलाएंगे, ट्रीज। क्या बुलाएंगे हम उसे, ट्री। जब भी कोई प्लांट बिग एंड स्ट्रॉन्ग होगा, जब कोई प्लांट बिग एंड स्ट्रॉन्ग होगा तो हम उसको क्या बुलाएंगे, वी विल कॉल इट ट्री। क्या बुलाएंगे हम उसे, ट्री। तो इसीलिए ये बिग प्लांट्स के अंडर आता है। नेक्स्ट इज स्मॉल प्लांट्स। तो हमने देखा स्मॉल प्लांट्स, क्या क्या हमने स्मॉल प्लांट्स में भी 2 डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं, मतलब 2 डिफरेंट काइंड पढ़े हैं, मतलब जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो भी डिफरेंट अलग अलग हैं। तो एक होता है यहाँ पे श्रब्स और एक होता है हर्ब्स। स्मॉल प्लांट्स कैसे हैं, श्रब्स एंड हर्ब्स। तो श्रब्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है। ऐसे प्लांट्स जिसका स्टेम कैसा है, वुडी है। सो ऐसे स्मॉल प्लांट्स जिसका स्टेम वुडी है उसको हम क्या बुलाएंगे, दैट विल बी श्रब, वी विल कॉल इट श्रब। एंड ऐसे स्मॉल प्लांट्स जिसका स्टेम जो है वो है सॉफ्ट। कैसा है, सॉफ्ट। तब हम उसको क्या बुलाएंगे, हर्ब, वी विल कॉल इट हर्ब। तो इस तरह से श्रब्स एंड हर्ब्स हमने 2 डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। ठीक है, अब आपको इन वुडी स्टेम के एग्जाम्पल देखने होंगे, जैसे तुलसी, कॉटन, रोज। आपको ये लर्न होने चाहिए विद स्पेलिंग एंड यू शुड नो दैट दीज आर श्रब्स और इनका स्टेम कैसा है, वुडी है। एंड हर्ब्स के एग्जाम्पल मिंट, स्पिनिच, कोरिएंडर। तो आप इन सभी प्लांट्स को अपने पेरेंट्स से कहकर वहाँ पर भी आपके किसी भी पार्क या गार्डन में जाएंगे या आपके घर पर भी बहुत सारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, नाउ आज के क्लास में हम इसको यहीं तक रखते हैं। बिग प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स। आपको इतना सब कुछ पता होना चाहिए। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न इट मोर. Okay, till then take care of yourself everyone. Bye bye. I'm finishing this video here. Okay.